लास्ट लेक्चर्स मैंने तुमको यूज टू कराया कि बेसिक मैथ्स में जो भी आपने सीखा है उसको हम एरोडोव में कैसे अप्रोच लेते हैं। ठीक है, आपको समझ में आया? मैंने 2 क्वेश्चन अप्रोचिंग आपको सिखाई थी। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, अब हम आते हैं टू द इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज वेक्टर। ठीक है, अब हमारा जो टॉपिक है वो क्या है? वेक्टर। ठीक है, क्लियर है? ये हमारे फिजिक्स का 11th फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर है, वेक्टर। अब वेक्टर का मीनिंग क्या होता है? ठीक है, वेक्टर है क्या? ऐसे तुमने 9th-10th में ये चीज पढ़ा होगा, जो मराठी मीडियम से जो बच्चे हैं उनको पता होगा। ठीक है, इसको हम लोग अदिश राशि कहते हैं और स्केलर को सदिश राशि। ऐसा ही है ना? अगर कुछ उल्टा बोल दिया हुआ तो उसको मैनेज करो। ठीक है, तो देखो वेक्टर का मीनिंग क्या होता है, इस चीज को समझो। वेक्टर में 2 एसेंशियल चीजों को ध्यान रखते हैं हम लोग। ठीक है, एक क्या? डायरेक्शन। एक क्या होता है? डायरेक्शन। और दूसरा क्या होता है? मैग्नीट्यूड। ठीक है, दूसरा क्या होता है? मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर में के लिए डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड। ठीक है, वैसी क्वांटिटी जिसमें डायरेक्शन भी हो, जिसमें मैग्नीट्यूड भी हो, तब हम उसको क्या बोलेंगे? वेक्टर। ठीक है, क्लियर आ रही है बात समझ में? जिसमें क्या मिले? डायरेक्शन भी मिले और मैग्नीट्यूड भी मिले। जैसे समझो, एज फॉर पर्सन, मैं अगर यहां पे खड़ा हूं, ठीक है, तो मैं आगे चल रहा हूं, तो आप क्या बोलोगे कि सर जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, अगर हम एक्सिस में बात करें तो क्या बोलोगे? फॉरवर्ड। एक्स एक्सिस में पॉजिटिव एक्स एक्सिस की ओर जा रहे हैं, तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की ओर जा रहे हैं, मतलब दैट इज कॉल्ड अ डायरेक्शन। ठीक है, और मैं वहां जा रहा हूं, और जितना दूर, जैसे ऐसे समझो, इस कॉर्नर से मैंने चलना स्टार्ट किया, मैं इस कॉर्नर तक पहुंच गया, तो ये जो डिस्टेंस मैंने ट्रेवल की, ये क्या हो गया? मैग्नीट्यूड। ठीक है, और जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस था वो क्या है? डायरेक्शन। ठीक है, आई बात समझ में? तो ये दोनों चीज होना चाहिए, तब हम उसको क्या बोलते हैं? वेक्टर। उसको क्या बोलेंगे? वेक्टर। आई बात समझ में? तो जैसे वेक्टर में क्या क्या होना चाहिए? डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड। तो देखो, अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं कि क्या क्या वेक्टर के लिए होता है, मतलब एग्जाम्पल दो वेक्टर का, तो देखो मैं तुमको बताऊं क्या होता है। वेलोसिटी, ठीक है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, फिर मैं बात करूं तो डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट ये भी क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। फिर हम आगे चलें, ठीक है, वेलोसिटी हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, फिर एक्सेलरेशन इज ऑल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, और बात करो तुम, एक्सेलरेशन भी वेक्टर क्वांटिटी है। इसके साथ और आगे चलो, मोमेंटम, मोमेंटम इज ऑल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें, फोर्स इज ऑल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, इस फोर्स में बहुत सारे फोर्स आएंगे, जैसे मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये जो है ना, ये एज फॉर एग्जाम्पल किसके हैं? वेक्टर के। इसी में एक मोमेंट भी पढ़ेंगे हम लोग, जिसको हम लोग मोमेंट ऑफ फोर्स, जिसको क्या कहते हैं? टॉर्क। और ये भी क्या है? वेक्टर। ठीक है ना? वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, टॉर्क, या फिर एक को हम लोग बोलते हैं क्या? एंगुलर, एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम इज ऑल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, या फिर आप बोलो देखो ग्रेविटेशनल, ग्रेविटेशनल, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ठीक है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इज ऑल्सो अ एग्जाम्पल ऑफ वेक्टर। ठीक है, कि वेलोसिटी दिखे, डिस्प्लेसमेंट है, एक्सेलरेशन है, मोमेंटम है,
फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, टॉर्क है, एंगुलर मोमेंटम है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, ये सब किसके एग्जांपल्स है? ये सारे वेक्टर के एग्जांपल्स हैं। क्योंकि हर किसी के पास क्या है? मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। ठीक है, अब यहां पे बात है कि सर वेलोसिटी किस तरह से आप बोल रहे हो कि ये जो है वो वेक्टर है? तो मेरी बात को समझना कि अगर मैं कहूं कि कोई पर्सन यहां पर ऐसे खड़ा है, ठीक है, ये सरफेस है, ठीक है ना, ग्राउंड में, ये कहां है बेटा? ग्राउंड लेवल पे, ग्राउंड में ऐसे खड़ा है, ठीक है। तो यहां अगर आपको ऐसा है कि ये ऐसे चल रहा है और ये बोल रहा है कि नहीं ये आगे की ओर जा रहा है, कहां जा रहा है? इस तरफ में, ठीक है, कि t इज इक्वल टू 0 सेकेंड में इसको u इज इक्वल टू 0, मतलब इनिशियल वेलोसिटी यहां से स्टार्ट किया और आगे यहां आ गया, तो ऑब्वियसली बताओ इसका पोजीशन अभी ग्राउंड लेवल पे ए पोजीशन पे था, चल के कहां आ गया? बी पोजीशन पे। तो कैसे पहुंचा बी पे? इस डायरेक्शन में, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में। तो ये हो गया हमारा डायरेक्शन। अब प्लस यहां से यहां तक पहुंचने में जब वो पहुंचा तो हो सकता है उसको वेलोसिटी उसने 2 मीटर पर सेकंड एक्वायर किया होगा, तो 2 मीटर पर सेकंड क्या हो गया उसका? मैग्नीट्यूड। और डायरेक्शन कहां दिख रहा है तुमको? पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे। तो इसको अपन क्या बोलते हैं? ये जो होता है वो क्या हो जाता है? वेक्टर। ठीक है, तो वेक्टर के लिए क्या एसेंशियल है? डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। ठीक है, कहीं दिक्कत नहीं इसको समझने में। उसी तरह आपको डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट भी बेटा क्या होता है? ये डिपेंड करता है किस पे? डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड पे। ठीक है, कि जैसे मान लो तुम अपनी बिल्डिंग से ऊपर हो, नीचे आए, तो वो नीचे के डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट, फिर वापस ऊपर चला गया, तो जितना तुम नीचे गए उतना ऊपर आए, मतलब डायरेक्शनली क्या होगा? दोनों एक दूसरे को कट कर देता है। क्योंकि देखो ऐसा वेक्टर, मान लो आप नीचे गए ऐसे, फिर आप ऊपर चले गए ऐसे, तो दोनों अगर सेम है तो दोनों एक दूसरे को कट कर देंगे, नेट क्या हो जाएगा? 0। तो इसीलिए डिस्प्लेसमेंट, बट यहां डिस्टेंस अगर होता तो वहां हम अलग बात करते हैं। तो वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ये सारे एग्जांपल्स किसके हैं? वेक्टर के। आया आपको समझ में कि इन सब को हम लोग क्या कहते हैं? वेक्टर। ठीक है, अब वेक्टर तुमको समझ में आया। अब थोड़ी चीजें और देखना। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्या? अब हम लोग देखेंगे क्या? नोटेशन ऑफ वेक्टर। ठीक है, क्या हम लोग लिखते हैं? नोटेशन ऑफ वेक्टर। ठीक है, देखो वेक्टर को नोटेशन कैसे करते हैं, ठीक है ना। जैसे देखो मेरी बात को समझना, नोटेशन का मतलब जैसे हम कहते हैं कैपिटल बोल्ड लेटर में लिखते हैं किसी चीज को। ठीक है, जैसे सपोज करो इस तरह से कुछ बना हुआ है, ठीक है, ये इसका इनिशियल पोजीशन है, ये इसका फाइनल पोजीशन है। ठीक है, तो तुमने एरो देखा है ना, एरो, तीर। ठीक है, आजकल लॉकडाउन में बहुत चल रहा है रामायण दूरदर्शन पे, तो इसमें जो राम जी जो तीर चलाते हैं ना, उसी तीर को देखो, उसका नीचे का पार्ट ऐसा और ऊपर का पार्ट बेटा ऐसा, ये दो चीजें होती हैं। तो नोटेशन ऑफ वेक्टर समझना, ये जो नीचे, ये जो पीछे का, ये जो बैक पोर्शन है ना, इसको हम लोग क्या कहते हैं? टेल। ये क्या कहलाता है? टेल। ठीक है, और ये जो ऊपर का ये जो पोजीशन होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं? हेड। ठीक है, क्या कहते हैं? हेड। ठीक है, तो वेक्टर टेल टू हेड, ये नोटेशन ऐसे देते हैं। ठीक है, मान लो किसी वेक्टर को मुझे बताना है, जैसे सपोज करो ये ऐसा लिखा हुआ है और ये है ए, यहां से यहां तक, जैसे ये सपोज करो ओ से यहां तक जा रहे हैं। ठीक है, तो ओ ए, ये क्या हो जाएगा? ओ ए इज अ डिस्टेंस। ठीक है, मतलब ओ से ए तक इसका मैग्नीट्यूड, और डायरेक्शन क्या दिख रहा है तुमको? टेल टू हेड, ये डायरेक्शन। तो इसको नोटेशन कैसे लेंगे? बोल्ड लेटर ए, वेक्टर ए के ऊपर क्या डाल देंगे? ये साइन। तो ये क्या होता है? नोटेशन ऑफ वेक्टर। ठीक है, तो याद रखोगे बैक साइड वाले में क्या है? टेल, और फ्रंट साइड क्या होता है? हेड। ठीक है, और इस तरह से नोटेट करते हैं हम लोग वेक्टर को। आ रही है आपको बात समझ में? ठीक है ना, क्लियर है? तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं? वेक्टर को नोटेट करते हैं। ठीक है, नोटेशन ऑफ वेक्टर ऐसा होता है बोल्ड लेटर में, और उसके ऊपर तुमको एरो नजर आता है।
तो ये वेक्टर हो गया। क्लियर है? तो यहां पर नोटेशन ऑफ वेक्टर इस तरह से कंसीडर करते हैं। कहीं समझने में दिक्कत नहीं ना? याद रखोगे कि एरो के ये जो पीछे का पॉइंट है इसको क्या बोलते हैं? टेल, और ये फ्रंट वाला इसको क्या बोलते हैं? हेड। ठीक है, तो वेक्टर हमेशा टेल टू हेड मेजर करते हैं हम लोग। ठीक है, अगर पॉजिटिव वेक्टर की बात करते हैं तो क्या बोलते हैं? टेल टू हेड चलते हैं हम लोग। ठीक है, और नोटेड कैसे करते हैं? इस तरह से। आई बात समझ में? कहीं दिक्कत नहीं? अब देखो, अगर तुमको वेलोसिटी वेलोसिटी लिखना है, वेलोसिटी एक वेक्टर है, तो इसको कैसे डिनोट करोगे? v, और v के ऊपर एरो डाल दोगे। ये वेलोसिटी ऑफ वेक्टर का नोटेशन हो गया। ठीक है, उसी तरह अगर मुझे फोर्स, ये भी एक वेक्टर है, तो कैसे लिखेंगे? f, और f के ऊपर ऐसे एरो बना देंगे, तो ये फोर्स का वेक्टर हो गया। ठीक है, उसी तरह जो मैंने और भी एग्जांपल्स दिए हैं, जैसे मोमेंटम, मोमेंटम, मोमेंटम। ठीक है, ये भी है, तो मोमेंटम को कैसे लिखते हैं? p से डिनोट करते हैं, इसके ऊपर ऐसे एरो बना दिया, तो ये मोमेंटम का वेक्टर हो गया। तो इस तरह से बेटा हम लोग नोटेशन ऑफ वेक्टर देखते हैं। ठीक है, अब यहां मेरी बात समझो कि वेक्टर का जब हम एडिशन करते हैं, एक वेक्टर ऐसा है, दूसरा और वेक्टर है, तीसरा और वेक्टर है, चौथा और वेक्टर है, तो अगर हम वेक्टर का एडिशन करते हैं तो इसके एडिशंस के लिए एक अलग रूल होता है, जिसको हम लोग आगे पढ़ेंगे, ट्रायंगल रूल। ठीक है, पैरेललोग्राम रूल, मतलब एडिशन ऑफ वेक्टर कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर कैसे करते हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर कैसे होता है, डिवीजन ऑफ वेक्टर कैसे होता है, वो सारे अपने रूल्स में होता है। ठीक है, यहां पर हम सिंपल अलजेब्रिक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन नहीं करते। ठीक है, अब आपको लॉजिक समझ में आया? वेक्टर का मतलब, वेक्टर वो फिजिकल क्वांटिटी है जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। ठीक है, नोटेशन कैसे करते हैं वेक्टर को? एक एरो बनाते हैं, एरो के जो पीछे का पॉइंट उसको टेल कहते हैं, ऊपर वाले को हेड कहते हैं। ठीक है, और जिस जिस क्वांटिटी में तुमको क्या दिखे? डायरेक्शन भी दिखे और मैग्नीट्यूड भी दिखे, और प्लस याद रखोगे वो रूल ऑफ एडिशंस ऑफ वेक्टर, सब्ट्रैक्शन, ये सब को फॉलो करे, मतलब पैरेललोग्राम रूल या ट्रायंगल रूल जो होता है, जो आगे हम पढ़ेंगे वेक्टर के, उसको फॉलो करे, तभी वो वेक्टर है, नहीं तो हम वेक्टर नहीं कहेंगे। तो तीन एसेंशियल कंडीशन है, पहला डायरेक्शन, दूसरा मैग्नीट्यूड, और तीसरा द फॉलो ऑफ द रूल ऑफ ट्रायंगल एंड पैरेललोग्राम रूल्स। ठीक है, तभी वो वेक्टर क्वांटिटी है, तो नहीं है। तो आप सोचोगे कि ऐसी कौन सी क्वांटिटी है जो ये तीन फॉलो नहीं करती, बट फिर भी वैसी क्वांटिटी जिसमें डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी है, बट वो एडिशन सब्ट्रैक्शन रूल फॉलो नहीं करता। ठीक है, तो वैसी क्वांटिटी कौन है जिसको हम वेक्टर नहीं बोलेंगे? तो मैं तुमको एक एग्जांपल्स देता हूं, उसमें मेरी बात समझना, ये रब कर रहा हूं। ठीक है, देखो, अब यहां समझो कि जैसे सपोज करो मेरे पास एक, जैसे नाम सुना है आपने, करेंट, करेंट। ठीक है, ये करेंट होता है, करेंट को किससे सिंबल करते हैं? आई से, और यूनिट क्या लिखते हैं इसका? एम्पियर। अब देखो, जैसे करेंट की बात करो तो करेंट क्या होगा? जैसे हम लोग कहते हैं ना, एक वायर से ऐसे करेंट फ्लो कर रहा है, उसको आपने दूसरे वायर से इधर जोड़ दिया, फिर तीसरे वायर से इधर चला गया। ठीक है, जैसे समझो I1 यहां से फ्लो कर रहा था, इधर से I2 हो गया, इधर से I3 हो गया। तो तुम लोग ऐसा करते हो ना, एक प्लग है, उसमें प्लग लगाते हो, उससे क्या करते हो? उसी कनेक्शन से एक बल्ब भी जलाते हो, एक ट्यूबलाइट भी जलाते हो, सब होता है। तो क्या होता है, जितना वो सप्लाई कर रहा है उतने में वो डिविजन हो जाता है। मतलब ये क्या है कि अगर I1 यहाँ पे 5 एम्पियर है, तो ये 5 एम्पियर, मतलब यहाँ पे क्या लिखोगे? I1 इज इक्वल टू I2 प्लस I3 होना चाहिए। ठीक है, और ये कहीं भी फॉलो नहीं करता। तुमको पता है डायरेक्शन ऐसे फ्लो करेगा। कभी ऐसा देखा प्लग ऐसे लगाया है तो करंट ऐसे आने की जगह ऐसे चला गया? होता नहीं है ना। तो डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी है, बट ये क्या फॉलो नहीं करता? ट्रायंगल रूल, पैरेललोग्राम रूल, मतलब एडिशन ऑफ वेक्टर रूल ये फॉलो नहीं करता।
क्योंकि देखो I1 आ जा रहा है, यहां से दो पार्ट में डिवाइड हो गया, I2 प्लस I3, मतलब ये कहीं भी वो रूल फॉलो नहीं करता। इसीलिए करंट के पास डायरेक्शन भी होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है, मगर फिर भी ये वेक्टर नहीं है, ये स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है ना, आया इतनी बात समझ में, कहीं दिक्कत नहीं? ठीक है, मतलब वो वेक्टर, कोई भी वेक्टर आइडेंटिफाई करने के लिए तीन एसेंशियल कंडीशन हमेशा ध्यान रखेंगे। पहला क्या होना चाहिए? उसके पास मैग्नीट्यूड, दूसरा डायरेक्शन, और तीसरा वो एडिशन रूल, सब्ट्रैक्शन रूल और पैरेललोग्राम रूल जो भी है वो फॉलो करे। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? वेक्टर। तो कंडीशन ऑफ वेक्टर आपको समझ में आया, किस तरह से उसको नोटेट करते हैं। वेक्टर कोई अगर क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर है तो उसके लिए एसेंशियल कंडीशन क्या क्या होना चाहिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखो अब ध्यान से समझना, अब हम दूसरी क्वांटिटी की बात करते हैं, दैट इज स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, अब हमने बात किया स्केलर क्वांटिटी। अब जो स्केलर है, ठीक है, इसके बारे में सोचो। तो स्केलर अगर कोई है तो उसमें क्या नहीं होता? डायरेक्शन नहीं होता है, उसके पास सिर्फ क्या है? मैग्नीट्यूड। ठीक है, स्केलर क्या बोलेंगे आप? फिजिकल क्वांटिटी विच हैव ओनली इन मैग्नीट्यूड। ठीक है, वो फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड हो। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल सोचो, एग्जाम्पल। ठीक है, एग्जाम्पल में बात करूं, टाइम, टाइम, डिस्टेंस, डिस्टेंस, स्पीड, स्पीड। ठीक है, मोमेंट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, और टाइम, डिस्टेंस, स्पीड, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, चार्ज, चार्ज। ठीक है, टाइम हो गया, डिस्टेंस हो गया, स्पीड हो गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया, चार्ज हो गया, मास, मास। ठीक है, ये सब तुमको क्या दिखते हैं? स्केलर क्वांटिटी। क्योंकि अगर मैं बात करूं टाइम की, ठीक है, तो टाइम बेटा कभी निगेटिव नहीं हो सकता, टाइम आपको कभी निगेटिव नहीं दिखेगा। क्योंकि अगर मैं आगे चल रहा हूं तो भी मान लो 5 o'clock से मैंने चलना शुरू किया, मैं फॉरवर्ड गया, बैकवर्ड गया, कहीं भी गया, टाइम हमेशा बढ़ता है, घटता नहीं है। ठीक है ना, ऐसा नहीं हो सकता ना कि अभी तुम 10th पास करके 11th में आए और वापस तुम 7th में चले जाओ, इम्पॉसिबल है। ठीक है, अब तुम कहोगे कि सर मैं 7th में एडमिशन ले लेता हूँ तो 7th में चला जाऊंगा। हाँ, ले लो एडमिशन, तो बताओ ऐसा कर सकते हो कि 2020 को तुम 7th में एडमिशन लोगे तो 2020 से 2021 होगा, 2022 होगा। ठीक है, तुम अपने आप को रीबैक करोगे, टाइम रीबैक थोड़ी हो रहा है। अगर टाइम रीबैक होता तो हम तो यही कहते 2000, जो 2020 चल रहा है इसको डिलीट मारो, वायरस है इसमें, है ना। मगर लोग क्या कर रहे हैं? नहीं हो रहा ना डिलीट, है ना। हम तुम अभी रिकॉर्डिंग में बात करना पड़ रहा है, नहीं बात कर पा रहे लाइव क्लास में, क्लियर है। तो टाइम कभी भी निगेटिव नहीं होता। ठीक है, और टाइम का कोई डायरेक्शन नहीं है, क्लियर है ना। अभी तुम यहां पर हो तो क्या है, तुम भी बोलोगे ना 2020 ही है, अमेरिका वाले भी क्या बोलेंगे? 2020 ही है। ठीक है, तो टाइम का कंडीशन क्या है कि टाइम के पास मैग्नीट्यूड है, कि हाँ ये इतने बजे स्टार्ट हुआ, इतने बजे इतना टाइम हुआ, इतना टाइम हुआ, इतना टाइम हुआ, बट कभी भी उस टाइम का डायरेक्शन नहीं है। ठीक है, मैं तुमको इस बात पे एक छोटी सी स्टोरी बताऊं। मुझे एक बच्चे ने ये बोला कि सर आप कहते हो नहीं है, तो जो घड़ी है उसमें आप 5:05 हो गया कैसे पता करते हो? मैंने कहा इसमें क्या पता करना है, निडल देखो ना घड़ी की। तो कहता तो वो डायरेक्शन बता रहा है ना, 5 हो गया तो यहाँ पे था, वो हो गया, ऐसा हो गया। हम कहे सही, और उसके बाद घूम के आफ्टर 12 o'clock वापस, ये बताओ वो कैसे घूमेगा? आज अगर 15 मई है तो 24 आवर में वही सर्कल, 16 मई को भी वही सर्कल, और उसके बाद भी वही सर्कल, है ना। तो आई बात समझ में, टाइम इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, टाइम इज अ स्केलर क्वांटिटी। इज इट क्लियर? अब डिस्टेंस की बात करो। ठीक है,
अब मैं ये कहूँ कि यहाँ से मेरा घर 4 किलोमीटर पे है, तो 4 किलोमीटर इज अ डिस्टेंस। मैं तुमको ऐसे बोलूँ कि मैं ऐसे बोलूँ कि यहाँ से आप मेरे घर जाना चाहते हो तो 4 किलोमीटर इन ईस्ट डायरेक्शन में चलो, तो इन इस डायरेक्शन दैट इज द डिस्प्लेसमेंट बेटा, उसको डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे, डिस्टेंस नहीं बोलेंगे। क्लियर है? क्योंकि वहां पर वो डिस्टेंस का मतलब क्या हो गया, सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो डिस्टेंस इज ऑल्सो अ स्केलर क्वांटिटी। बात करो अब स्पीड की। ठीक है, जैसे तुम कहते हो ना कि वो एक्टिवा, वो आया सर, वो एक्टिवा 100 किलोमीटर की स्पीड से चलाता वो आया था, तो वो स्पीड बोल रहे हो तुम ऐसे बोलोगे कि वो 100 किलोमीटर के स्पीड से उस डायरेक्शन से आ रहा है, तो वो स्पीड नहीं होता, वो वेलोसिटी हो जाती है उसकी। आई बात समझ में? क्योंकि हम वेलोसिटी क्या बोलते हैं, द रेट चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, बट स्पीड को क्या बोलते हैं, द रेट चेंज ऑफ डिस्टेंस। और डिस्टेंस क्या है आपका, स्केलर क्वांटिटी, और टाइम इज ऑल्सो a scalar quantity, then speed becomes a scalar quantity। बट वेलोसिटी की बात करो, द रेट चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो देन वो वेक्टर बना देता है वेलोसिटी को। ठीक है, अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मतलब जैसे ये है ना, तो ये इतने सारे पार्टिकल से बन के ऐसा दिखा, इसका मास क्या बोलोगे, अगर मान लो ये 10 ग्राम का है, तो 10 ग्राम का है, इसके पूरे लाइन पे फैला हुआ है। अब इसको पूरा ऐसे घुमाओ तो कौन से डायरेक्शन में घूमेगा, तो ये घूम रहा है ऐसे ऐसे, बट इसके मास क्या है, इस मास को तुम घुमा रहे हो, तो उसको मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहते हैं। ठीक है, चार्ज, चार्ज जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है ना, दैट इज द चार्ज, दिस इज ऑल्सो अ स्केलर क्वांटिटी। मास, ठीक है ना, तुम्हारा जो मास है, तुम बताओ तुम्हारे मास का डायरेक्शन क्या है, कहीं से भी बढ़े जा रहे हो, है ना। अगर एक हैवी फैट पर्सन है तो अपन क्या बोलते हैं, खा रहा है, खाना खा रहा है, कभी इधर से फूल रहा है, कभी इधर से फूल रहा है, आ रही है बात में, तो वो क्या हो गया, मास, तो उसका कोई डायरेक्शन थोड़ी ना है। ठीक है ना, जैसे तुम जिंजर देखो ना, जिंजर होता है ना अदरक, वो क्या होता है, कहीं से भी बढ़ता है। ठीक है, तो वो मास है, उसका क्या डायरेक्शन बोलोगे, तो मास इज ऑल्सो अ स्केलर क्वांटिटी। आपको समझ में आया ही बात इतनी। अब ध्यान से देखो कि अगर ये स्केलर क्वांटिटी है तो इसको नोटेशन कैसे देते हैं, देखना मेरी बात को समझना। ठीक है, मतलब स्केलर को क्या डिफाइन करोगे, अ फिजिकल क्वांटिटी, अ फिजिकल क्वांटिटी विच हैव ओनली इन मैग्नीट्यूड। ठीक है, जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड हो उसको अपने क्या बोलते हैं, स्केलर। ठीक है, इसीलिए डायरेक्शन को मैंने काटा है, अब ये ना कह देना सर डायरेक्शन मैग्नीट्यूड दोनों लिखा, ये डायरेक्शन नहीं है, कट किया है इसको, इसके पास क्या है, सिर्फ मैग्नीट्यूड, तो इसको हम क्या बोलेंगे, स्केलर क्वांटिटी। आई बात समझ में? अब आ जाओ क्या बोलते हैं, नोटेशन, नोटेशन ऑफ स्केलर क्वांटिटी, स्केलर। ठीक है, नोटेशन कैसे देंगे, वेक्टर नोटेशन आपको समझ में आया था, उसी तरह स्केलर को कैसे नोटेट करते हैं। देखो, अगर मैंने बोला था कोई भी वेक्टर है, ए मान लो एक वेक्टर है, इसको मैंने ऐसे लिखा, ठीक है ना, इसी को क्या करते हैं, मॉड में दे देते हैं, मॉड। ठीक है, अगर इसको मॉड में देते हैं, और यहां मॉड का मतलब ओनली पॉजिटिव क्वांटिटी होता है। ठीक है, तो हम लोग क्या कहते हैं कि मॉडुलस ऑफ अ वेक्टर इज आल्सो अ स्केलर वेक्टर। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर नहीं, मॉडुलस ऑफ अ वेक्टर इज अ स्केलर क्वांटिटी। मतलब अगर इसको मॉड लगा दिए, इसका मतलब क्या हो गया, सिर्फ अब इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड कंसिडर की जा रही है, ना कि उसका डायरेक्शन। ठीक है, तो इस तरह से अगर नोटेशन दिया जाए तो इसको हम क्या बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटी। आपको अब डिफरेंसेस समझ में आए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेक्टर क्वांटिटी एंड स्केलर क्वांटिटी। ठीक है ना, क्लियर है? चलो, इतनी बातें आपको समझ में आ चुकी है। ठीक है, तो अगर कुछ ऐसा रहे, ठीक है, कि जैसे यहां पर मान लो कॉलम 1 यहां है, ठीक है ना, है ना, जैसे ऐसे नहीं करते, देखो मैं तुमको ऐसे समझाऊं, जैसे मैंने यहां पे लिखा फोर्स, ठीक है, यहां पे लिखा टाइम, यहां पे लिखा मास, ठीक है, यहां पे लिखा स्पीड, ठीक है, यहां पे लिखा स्पीड, और फिर यहां लिखा डिस्टेंस।
ठीक है। और यहाँ पे एक नोटेशन दिया मैंने, एक को बोला वेक्टर और एक को बोला स्केलर, ठीक है। मैं कह रहा हूँ मैच करो कि कौन क्या होगा, तो आप क्या करोगे, फोर्स वेक्टर है, टाइम स्केलर है, मास स्केलर है, स्पीड स्केलर है, डिस्टेंस स्केलर है। आया फंडा समझ में? कहीं दिक्कत नहीं ना, कि आपको रियलाइज हो चुका है कि वेक्टर कब होगा और स्केलर क्या होगा, नोटेड कैसे वेक्टर को करते हैं और कैसे स्केलर को करते हैं। आया बेटा समझ में? चलो अब यहां पे देखो, अब कुछ चीजें हम लोग नोट करते हैं, ठीक है। जैसे देखो हम बात करेंगे अब क्या, टाइप्स ऑफ वेक्टर, टाइप्स ऑफ वेक्टर, वेक्टर का टाइप क्या क्या है, ठीक है। तो देखो फर्स्ट वेक्टर, ठीक है, पहला टाइप्स ऑफ वेक्टर में एक को हम कहते हैं नल वेक्टर, नल वेक्टर, या फिर इसको क्या बोलोगे, जीरो वेक्टर, नल वेक्टर या जीरो वेक्टर, ठीक है। उसी तरह सेकेंड एक होता है पैरेलल वेक्टर, पैरेलल वेक्टर, ठीक है। उसी तरह हम लोग क्या लिखते हैं, एक और होता है जिसको हम कहते हैं एंटी पैरेलल वेक्टर, पैरेलल वेक्टर, ठीक है। उसी तरह एक होता है जिसको हम कहते हैं कोलिनियर वेक्टर, कोलिनियर वेक्टर, ठीक है। वैसे ही एक और होता है जिसको हम लोग कहते हैं पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर, ठीक है। उसी तरह एक और होता है उसको हम कहते हैं यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर, ठीक है। क्लियर है? नल वेक्टर, जीरो वेक्टर, पैरेलल वेक्टर, एंटी पैरेलल वेक्टर, कोलिनियर वेक्टर, पोजीशन वेक्टर और यूनिट वेक्टर, ठीक है। ये सब जो हैं आपके टाइप्स ऑफ वेक्टर है, ठीक है। तो ये टाइप्स ऑफ वेक्टर होते हैं, ठीक है ना। अब मैं तुमको नेक्स्ट लेक्चर्स में इसको आगे डिटेल करूंगा कि टाइप्स ऑफ वेक्टर क्या होता है, कैसे इसको कवर करते हैं, कि कब इसको पैरेलल बोलेंगे, कब एंटी पैरेलल बोलेंगे, कब कोलिनियर बोलेंगे, कब पोजीशन बोलेंगे, कब यूनिट बोलेंगे, कब नल वेक्टर या जीरो वेक्टर बोलेंगे। देखो कहीं समझने में दिक्कत नहीं है आपको, ठीक है। एकदम बहुत, देखो मैं बहुत धीमे धीमे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है पूरे फिजिक्स का, ये जितनी भी फिजिक्स पढ़ोगे वहां पर ये ऑलवेज आता है, ठीक है। इसलिए मैं एकदम धीरे धीरे पढ़ाऊंगा और बहुत आराम से आप समझते जाना, ठीक है। तो आज हम इतना लेक्चर्स पे एंड करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर्स में हम टाइप्स ऑफ वेक्टर और एडिशन और सब्ट्रैक्शन वेक्टर के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है।